हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीसी। सो बेटा, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। आई होप वो जो आपका टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम कैलकुलस के बारे में सीखेंगे। कैलकुलस में दो चीज़ें होती है, डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है हमें, सिर्फ फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड उन पर बेस्ड एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, या फिर एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में सोचना। ठीक है, डिफरेंशिएशन में आगे हम जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करेंगे, तो जैसे अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे 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 हम सीखेंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं वो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि उसी पर बेस्ड आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर ये फार्मूले कम ही फार्मूलेज हैं, ज़्यादा नहीं हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए। ओके, तो देखिए, फर्स्ट फार्मूला है, अगर आपका कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन को हम किस तरह से लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा कांस्टेंट, ये जो एक्स है ये वेरिएबल है। ओके, और हमेशा कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो। अगर मैंने सी के प्लेस पे यहाँ पर सपोज 3 लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया, अब हर नंबर क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर कोई वैल्यू होगी तो उसका डिफरेंशिएशन जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अब अगर आपको y इज इक्वल टू सी इंटू वी दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे c कांस्टेंट है और v चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स कैसे हो जाएगा, d बाई डी एक्स। ठीक है, y के प्लेस पे c इंटू वी रखेंगे आप। ओके, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन अगर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर देखो c एंड v ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में हो तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाती है और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ओके, एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये ही फार्मूला आपको ज़्यादातर यूज़ करना है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही फार्मूला आएगा, तो आपको ये वाला फार्मूला अच्छे से लर्न करना है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब x की पावर n में आप n इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। अगर n इज इक्वल टू आपने यहाँ पे 0 रखा है तो क्या हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। वन क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो यहाँ पर आप 1 2 3 रख सकते हैं रियल नंबर, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई के प्लस पे एक्स की पावर n रखा। ओके, हमें ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है। जो पावर होगा n वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, पावर एक माइनस हो जाएगा। ओके, सपोज अब आपका देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू, अब जो भी आपके वेरिएबल्स हैं वो प्लस माइनस में हो। ओके, तो क्या करना है आपको, 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट करते जाना है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y के प्लेस पे ये वैल्यू पूरी पुट करेंगे आप, तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। साइन जो भी आपका प्लस है तो प्लस रखना है, माइनस है तो माइनस रखना है, डी वी बाई डी एक्स डी यू बाई डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ओके, अब ये प्रोडक्ट रूल है, अगर दो वेरिएबल्स u और v, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में आपका प्लस का साइन आ जाएगा। डिवीजन रूल में आपका थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पे माइनस साइन होगा। अब इसमें डिवीजन रूल में क्या होता है, u बाई वी, सपोज u बाई वी आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये न्यूमिनेटर वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मतलब v को आपको पहले एज इट इज रखना है, u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एंड u को एज इट इज रखना है। यहाँ पे याद रखना माइनस साइन होगा, u को एज इट इज रखना है, फिर नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, v का डिफरेंशिएशन, और पूरे की डिवाइड में आपको v स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में है v, इसका स्क्वायर होगा। ओके, जो भी वैल्यू आपको दी हुई है इसका स्क्वायर, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, एंड
कॉट का होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का होता है आपका सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, ई एक्स का ई पावर एक्स, ई एक्स का सेम ही होता है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन के हमने फॉर्मूलेज रीड किए हैं, बस इन फॉर्मूलेज को अगर आप अपोजिट कर दें, ठीक है, इन फॉर्मूलेज को हम क्या कर दें अपोजिट, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है, अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल। अपोजिट का मतलब उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को हम इस तरह से यहाँ ये जो साइन आपको दिख रहा है समेशन, या फिर इस तरह से इंटीग्रेशन को हम बनाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, समेशन करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं आपके वो ये हैं एक्स की पावर एन डी एक्स, डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पावर वन प्लस हो जाएगी, एक्स की पावर एन प्लस वन और डिवाइड में एन प्लस वन, एन जो है एन की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ओके। एन प्लस सी, जो भी सी हम क्या करते हैं, कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन में हम हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कोई वैल्यू है ही नहीं, ओनली डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा उसका एक्स, ओके, एंड प्लस कांस्टेंट साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। अभी हमने कॉस एक्स का पढ़ा था, कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स का माइनस, ओके, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एंड वन बाई एक्स का लॉग ई एक्स, एंड ई के पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ठीक है। और ये एक स्पेशल फार्मूला है, अगर आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, एफ डैश को एफ बनाना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, और ये जो वैल्यू है इसका फिर डिवाइड में डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ये क्वेश्चन हम करेंगे तब आ जाए, ठीक है। तो आपको मैं शॉर्ट में ये बता दूं कि अगर आपने डिफ्रेंशिएशन, हम डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करूँगी। डिफ्रेंशिएशन में हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, वो ये है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन अगर हो तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और x की पावर n माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। सपोज आपको ये दिया हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और n माइनस वन मतलब 4 माइनस वन तो 3 हो जाएगा, ठीक है। सपोज आपको ये दिया हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 10, ओके, तो 10 क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, और एक पावर माइनस हो जाएगी, मतलब x की पावर 9, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन का ही, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, आप कर लोगे। आपने क्या किया, d बाई डी एक्स, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स और y के प्लेस पे x की पावर -3। अब हम डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर जो है वो आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, इसका मतलब -3 और x की पावर -3 प्लस 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका -3 x की पावर माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का है, y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो सबसे पहले तो हम इस जो ब्रैकेट्स हैं दोनों ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, ठीक है, इसको पहले हम ओपन कर लेंगे और उसके बाद में फिर सॉल्व करेंगे। तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और इसे प्रॉपर लिख दीजिए, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, क्लियर। अब क्या करना है आपको, तो अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, y के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, ये पूरी वैल्यू x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, क्लियर। तो आपका जो आंसर आएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स आपने डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ x की पावर अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, x की पावर 3
फिर हो जाएगा आपका dx 2x की पावर 2 प्लस d बाई डी एक्स एक्स प्लस d बाई डी एक्स 2। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ इसलिए मैंने हर स्टेप को लिखा है। चलिए अब नेक्स्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा और एक कम हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और पावर आगे आ जाएगा 2, तो ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और x की पावर 2 - 1 मतलब 1। ओके, या x की पावर 1 है, ठीक है, तो 1 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 - 1 मतलब 0, और ये आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस x की पावर यहाँ पे 0, x की पावर 0 मतलब 1, तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, कर लोगे आप लोग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये डिवीजन में है। ठीक है, ये क्या है, डिवीजन में, और डिवीजन का रूल या फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो डिवीजन में क्या होता है, आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, ओके, डिवाइड में आपका x प्लस 1 है। ठीक है, तो इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये फार्मूला डिवीजन वाला फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है पहले आपको एज इट इज़ उसे लिखना है। ठीक है, फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, न्यूमरेटर का, मतलब x की पावर 3 प्लस 4। ओके, एंड देन यहाँ पे साइन हो जाएगा आपका माइनस x की पावर 3 प्लस 4 एज इट इज़, एंड डी बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1। क्लियर, एंड डिवाइड बाय जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब x प्लस 1 ये तो आपका एज इट इज़ हो जाएगा। ओके, अब डिफ्रेंशिएशन आपको इस चीज़ का करना है, x की पावर 3 प्लस 4, तो 4 जो है वो तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ओके, x की पावर 3 का क्या हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन, 3x² माइनस यहाँ x की पावर 3 प्लस 4 एज इट इज़, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, और 1 का 0, एंड डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे आप ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ प्लस 3x² माइनस x³ माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 1 स्क्वायर। ओके, एंड देन 3x³ एंड माइनस x³। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x³ प्लस 3x² माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 1 स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर x। ओके, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन x प्लस ई की पावर x, और आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो डी बाई डी एक्स वाई के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, साइन x प्लस ई की पावर x। ओके, अब दोनों को आप सेपरेट कर लो, ठीक है, या डायरेक्टली कर लो, डी बाई डी एक्स साइन x हो जाएगा एंड प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x। क्लियर। अब देखना डी बाई डी एक्स साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, कॉस x। ओके, एंड ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस मल्टीप्लीकेशन में 10 है, ये 10x। ओके, क्या है आपका 10x। क्लियर। अब देखो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, प्लस में था तो इजीली आपने कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन है आपका, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़ होता है। ठीक है, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस, यहाँ पे प्लस साइन होता है मल्टीप्लिकेशन, अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। और सेकेंड फंक्शन 10x एज इट इज़ एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो e की पावर x एज इट इज़ 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x प्लस 10x एज इट इज़ e की पावर x का e की पावर x। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, देखिए अब इसमें एक चेन रूल भी आता है, वो कैसे कि यहाँ पे तो आपका साइन x है ओनली। ओके, साइन x, यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर प्लस 5, ओके, चेन रूल का मतलब देखो, सबसे पहले आपको dy बाई dx लिखना है और y की वैल्यू है आपकी क्या, साइन x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन एंड अगेन डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन के अंदर डिफ्रेंशिएशन, चेन रूल का मतलब ये है। अब जैसे यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ आप क्या कर रहे हो, dy बाई dx कर रहे हो। ठीक है, तो साइन x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो साइन x का हमें पता है क्या होता है, कॉस x। ठीक है, तो कॉस x मतलब ये पूरा फंक्शन है ये x का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, साइन x का कॉस x, जो भी आपका वैल्यू लिया हुआ है वो एज इट इज़ आपको लिखना है। एंड फिर अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, ये समझ में आया। यहाँ पे सिर्फ हमने साइन x लिया था, यहाँ पर भी अगर आप ये चेन रूल अप्लाई करें तो साइन x और x का अगेन डिफ्रेंशिएशन, तो x की पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइन का फंक्शन के साथ में और दूसरी वैल्यू भी दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। ओके, सो आपको क्या करना है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये एज इट इज़ है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर है तो 2x और 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो 5 का 0। ठीक है, तो आप 2x को आगे लिख दीजिए, तो 2x और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके।